हेलो, हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि जो ब्रिटिश अम्पायर था, जो इंडिया में कंपनी का रूल था, वो एक टाइमलाइन के थ्रू कैसे भारत में अपना जो है पहुंच बनाता है, अपनी पकड़ बनाता है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1600 में, आपको जैसा पता है कि वो इस्टेब्लिश हुई थी 1600 में, तो ये टाइमलाइन के थ्रू हम लोग चल रहे हैं। उसके बाद में 1609 में क्या हुआ था कि जो विलियम हॉकिंस थे, वो जहांगीर उस समय पे भारत में मुगल किंग हुआ करते थे, तो उनकी कोर्ट में आते हैं, बट फेल्ड टू सिक्योर परमिशन ड्यू टू अपोजिशन बाय द पोर्तुगीज। तो उस समय पोर्तुगीज पहले से भारत में रहते हैं, उनको लगता है कि भाई ब्रिटिश वाले आ रहे हैं, ये हमारा सारा अधिकार, सारा ट्रेड का जो है सारा व्यापार शक्तियाँ यही छीन लेंगे, तो वो काफ़ी विरोध करते हैं। तो विलियम हॉकिंस आते जरूर हैं जहांगीर के पोर्ट में, बट जहांगीर को वो खुश नहीं कर पाते हैं। उसके बाद में 1611 में क्या होता है कि कैप्टन मिडल्टन ऑब्टेन द परमिशन ऑफ द मुगल गवर्नर ऑफ द सूरत टू ट्रेड देयर एंड आल्सो ट्रेड इन मछलीपट्टनम। तो जो कैप्टन मिडल्टन होते हैं वो पहली बार क्या करते हैं 1611 में, उनको परमिशन मिलती है कि भाई आप कहाँ पे, सूरत में ट्रेड कर सकते हो, एंड देन मछलीपट्टनम में। तो मछलीपट्टनम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, ठीक, जिसको मछलीपट्टनम बोलते हैं, ठीक है। एंशिएंट इंडिया में जो लोग पढ़ते हैं उसमें मछलीपट्टनम का भी मतलब कंट्रीब्यूशन पढ़ाया जाता है सातवाहन डायनेस्टी में। उसके बाद में 1613 में क्या होता है कि अ फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड एट सूरत। तो देखो 11 में इनको प्रेम से बढ़िया परमिशन ले लेते हैं और 13 में सूरत में अपनी फैक्ट्री खड़ी कर देते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि 15 में ये जो है फैक्ट्री, अपनी फर्स्ट फैक्ट्री इन द साउथ मछलीपट्टनम में भी स्टार्ट कर देते हैं। आप ये देखो कैसे क्रोनोलॉजी को समझिए ना वही बात हो गई। 1618 में थॉमस रो सक्सीड होते हैं, मतलब उनको ये सक्सेस मिलता है थॉमस रो को 1616 में। टू फरमान्स, मतलब उनको 2 परमिशन मिलती है, कन्फर्मिंग द फ्री ट्रेड विद एग्जम्पशन फ्रॉम द इनलैंड टोल्स एंड द परमिशन टू इस्टेब्लिश फैक्ट्रीज एट आगरा, अहमदाबाद एंड भरूच। जो ये तीनों एरिया हैं, आगरा, अहमदाबाद एंड भरूच में। ये देखो 1618 की ये हिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 15 में भाई साहब उन्होंने क्या कर लिया, साउथ में भी अपनी फैक्ट्री लगा ली, और 16 में थॉमस रो जो हैं उनको 2 परमिशन और मिल जाती है। एक तो फ्री ट्रेड कर सकते हो भारत के अंदर, इनलैंड टोल आपके ऊपर जो टोल नहीं होता है, टोल टैक्स नहीं लगेगा, एंड परमिशन भी मिल गई कि भैया आगरा में भी तुम जा सकते हो, अहमदाबाद में भी तुम जा सकते हो, भरूच में भी जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप देखो। उसके बाद में 1632 में क्या हुआ, कंपनी गॉट गोल्डन फरमान फ्रॉम द साउथ ऑफ गोलकोंडा विच इंश्योर्ड सेफ्टी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ट्रेड। ये भी जो लोग स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ते होंगे तो ये ईयर भी उसमें मेंशन किया गया है 1632 वाला, कि गोलकोंडा के जो सुल्तान होते हैं वहाँ वो कंपनी को कैसे मतलब कंपनी कैसे उनको अपीज करती है, और फिर उनको भी क्या मिल जाता है, गोल्डन फरमान मिल जाता है। द कंपनी इस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन द ईस्ट। ईस्ट मतलब आप समझ रहे हो, ये जो वेस्ट है ये ईस्ट है, इधर ईस्ट इन हरिहरपुर बालाशोर। बालाशोर उड़ीसा में है, ठीक है। तो 33 में ही क्या कर लिए, वो उड़ीसा भी पहुंच गए। उसके बाद में मद्रास उनको 39 में मिल जाता है, 1639 में मद्रास मिलता है। मद्रास वाज गिवन बाय चंद्रगिरी चीफ, ठीक है। तो चंद्रगिरी के जो राजा रहते हैं वो इंग्लिश को क्या दे देते हैं, मद्रास दे देते हैं। और जैसे ही अंग्रेजी को मद्रास मिलता है तो इससे पहले वहाँ पर क्या बनाते हैं, वो फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाते हैं। ये एक मतलब जो इनका पूरा एक किला बनाते हैं, चारों तरफ से शहर बसाने की कोशिश करते हैं। तो मद्रास में क्या बनाया जाता है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज जो ये मछलीपट्टनम रहता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, उसको रिप्लेस कर देता है तुरंत ही, ठीक है। तो सारा हेडक्वार्टर कहाँ पे आ जाता है, मद्रास में। उसके बाद में 1651 में क्या होता है, कंपनी वॉज गिवन परमिशन टू ट्रेड एट हुगली। हुगली जो बंगाल का क्षेत्र है यहाँ पर, और बंगाल में कासिम बाज़ार में, पटना में और राजमहल। तो देखो अब नॉर्थ इंडिया में भी धीरे धीरे घुसना शुरू हो गए हैं, पटना तक आ गए हैं, राजमहल के पहाड़ियों तक आ गए हैं। तो ये कब हो गया था, 1651 में। 1662 तक क्या होता है कि ब्रिटिश किंग जो चार्ल्स सेकंड होते हैं इनको बॉम्बे मिल जाता है। और बॉम्बे इनको कहाँ से मिलता है भाई साहब, पोर्तुगीज़ इनको दे देते हैं डॉरी में। तो भाई ये डॉरी ये लोग बहुत पहले से खुद ही प्रैक्टिस होते थे। डॉरी मतलब दहेज में इनको बॉम्बे मिल जाता है चार्ल्स सेकंड को, ये जो ब्रिटिश के राजा रहते हैं। और इनको पोर्तुगीज़ कहते हैं, भैया आप जो है हमारे दामाद हो और आपको हम क्या दे रहे हैं, बॉम्बे शहर दे रहे हैं, ठीक है। और इनकी जो प्रिंसेस रहती हैं ब्रांजा,
ठीक है, तो वो तो अपने काम करेंगे। तो 1600 जो 1667 है, इसमें औरंगजेब इस समय राजा भारत में रहते हैं। औरंगजेब गेव द इंग्लिश अ फरमान फॉर ट्रेड इन बंगाल। तो ठीक है, ये भी बहुत बड़ा इनकी गलती मानी जाती है। तो इन्होंने बंगाल में ट्रेड करने का फरमान दे दिया अंग्रेजों को। ठीक है, तो इतिहासकार इसको अलग अलग तरीके से देखते हैं। अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि जो ये 1667 में औरंगजेब के बाद हिस्ट्री का कोर्स थोड़ा और चेंज होने लगता है। उसके बाद में 20 साल बाद अगर आप देखोगे कि 1687 में बॉम्बे वॉज मेड द हेडक्वार्टर बाई शिफ्टिंग द सीट ऑफ वेस्टर्न प्रेसिडेंसी फ्रॉम सूरत टू बॉम्बे। तो अभी जैसे हमने देखा ना कि मसूलीपट्टनम से कहाँ आ गए थे, मद्रास आ गए थे, ऐसे ही सूरत से सारा जो है प्रेसिडेंसी इनका कहाँ आ जाता है, बॉम्बे में शिफ्ट हो जाता है। तो पहले सूरत में यहाँ पे होता है स्टार्टिंग में, और इधर मछलीपट्टनम में होता है। तो मछलीपट्टनम वाला इनका पूरा सब कुछ आ जाता है मद्रास में हेडक्वार्टर, और सूरत से सब कुछ आ जाता है बॉम्बे में। तो ये आपको ध्यान में रखना है बाई 1687, 1687 तक। अब 91 में क्या होता है, ड्यू टू सम कॉन्फ्लिक्ट मुगल्स रेडेड हुगली। ठीक है, अब कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुगल हुगली बंगाल में क्या करते हैं कि भाई रेड करते हैं। उनको कुछ ऐसा लगता है कि ये कंपनी हमारे सारे अधिकार ख़त्म कर देगी इसलिए। और उस समय जो अंग्रेजी अफसर रहते हैं जॉब चारनॉक निगोशिएटेड विद द मुगल्स फॉर रिटर्न ऑफ टू सुतनौती इन 16। तो सुतनौती एक गांव होता है, विलेज होता है। ठीक है, यही विलेज बाद में बनकर कलकत्ता भी बनता है। इसमें 3 विलेज और हैं, अभी नाम आगे आएगा। कंपनी गॉट द इम्पीरियल ऑर्डर टू कंटिन्यू देयर ट्रेड इन बंगाल इन लिव ऑफ पेमेंट आर 3000 a year। तो कंपनी को भाई साहब क्या होता है, 3000 रुपये देना होता है। ठीक है, निगोशिएट कर लेते हैं मुगल, जाके हुगली में रेड तो करते हैं, लेकिन कंपनी के जो इनके जॉब चारनॉक होते हैं वो निगोशिएट करा लेते हैं, मुगल को खुश कर लेते हैं, भाई हम 3000 तुमको देंगे। ठीक है, इसलिए बंगाल आप हमें दे दो। अब 1700 में क्या होता है, सिटी ऑफ कलकत्ता बनती है। अब सिटी ऑफ कलकत्ता कैसे बनती है, जो 3 इंपॉर्टेंट विलेज रहते हैं, एक होते हैं सुतानुती। ठीक है, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। सुतानती, गोविंदपुर एंड कालीकटा, ये 3 मिलकर के क्या बनते हैं, कलकत्ता बनते हैं। और इसी कलकत्ता में एक और यहाँ पर फोर्ट बनाया जाता है, एक और मतलब शहर बसाया जाता है जिसको कहते हैं फोर्ट विलियम। ठीक है, तो फोर्ट विलियम एक मतलब चारों तरफ से उसको प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है, दुर्ग जिसे कहते हैं ना, तो दुर्ग बनाया जाता है फोर्ट विलियम। एंड इट बिकम द सीट ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया टिल 19। तो यहाँ पर देखो, एक सेंटर इनका मद्रास कैसे बना मैंने आपको बताया, एक बॉम्बे कैसे बना, और एक फिर बंगाल कब बन जाता है, 1700 में जब फोर्ट विलियम होता है। अब यही जो है राजधानी भी एक्चुअली होती है। 1911 में यहाँ से सारा सेंटर शिफ्ट होकर दिल्ली में आ जाता है, तो आपको ये ध्यान में रखना। उसके बाद में 1717 ये इतना इम्पॉर्टेंट ईयर है कि आप मान नहीं सकते। मतलब आपको हिस्ट्री में अगर आप डिकोड कर रहे हैं तो ये एक ऐसा ईयर है, एक ऐसा साल है जो सबसे माइलस्टोन साबित हुआ है, मतलब हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे उनके लिए, और सबसे बड़ा अचीवमेंट था ब्रिटिशर्स के लिए, जिन्होंने उस समय जो फ़ारुखशियर थे, ठीक है, फ़ारुखशियर जो थे, उन्होंने एक इन्होंने एक मतलब फरमान दिया। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी कहते हैं ना, कंपनी के लिए मतलब एकदम चांदी थी। गिविंग द कंपनी अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड कंसेशन इन बंगाल, गुजरात एंड हैदराबाद। तो ये फ़ारुखशियर जो थे, इन्होंने कंपनी को बंगाल में, गुजरात में एंड देन उसके बाद में हैदराबाद में खूब ढेर सारा कंसेशन दिया, ढेर सारे इनको पासेस दे दिए, अधिकार दे दिए, और कंपनी को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया, पूरी तरह से छूट दे दी। आप समझ सकते हैं, आप स्पेक्ट्रम आपके पास होगा तो उसमें आप पढ़िएगा, बहुत डिटेल में दिया गया है। परमिशन टू इशू दस्तखत फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, उसके बाद में भाई कुछ भी करो, आप ट्रांसपोर्टेशन करो गुड्स, इधर से उधर कहीं पर जाओ, परमिशन के आपके पास खुद ही अधिकार दे दिया गया। ड्यूटी फ्री ट्रेड, हैदराबाद में भी ड्यूटी फ्री ट्रेड दे दिया गया। कंपनी मिंटेड कॉइन टू एक्ट एज द करेंसी थ्रू आउट द मुगल अम्पायर। तो कंपनी अब पैसा भी जो है छापने लगी है, और जो पूरे मुगल अम्पायर में सर्कुलेट हो गया है। तो ये था भैया कैसे पूरा टाइमलाइन के थ्रू ब्रिटिश अम्पायर के सेंटर शिफ्ट होते रहे, और ब्रिटिश अम्पायर ने एक अपनी पहुंच बनाई भारत में, एक अपना प्रभुत्व बनाया। इसको आप देखें, फिर से रिवाइज करें, ये टाइमलाइन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो
मतलब कहाँ पे मुग़ल का पैसा चलता था और आखिरी में जो कंपनी वाले कहते हैं, जो छापते हैं, वही मुग़ल के एम्पायर में चलने लगता है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।